हाय कलिसिया, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छा लगता है फिर से हम परमेश्वर के सम्मुख आए और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक है अपने अपने घरों में। और सचमुच हम अलग है लेकिन प्रार्थना में और आत्मा में हम एक है, एकता में है प्रभु के अनुग्रह में। क्यों ना इस समय हम आराधना करें परमेश्वर को कि वो महान परमेश्वर है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आज मैं प्रोत्साहन करने के लिए। 1 कुरिन्थिया अध्याय 15 वचन 57 इस तरह कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सचमुच कोरिन्थियों कलीसिया को पौलुस कहता है कि सब परिस्थिति में प्रभु हमें जयवंत बनाता है। और वो कहता है कि हम विश्वास और प्रभु में हमें अटल रहना है, स्थिरता में रहना है और प्रभु को हम महिमा देते रहना है, क्योंकि जो भी कार्य हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता है। क्यों ना हम इस समय आराधना करें, हर एक परिस्थिति में हमें जयवंत बनाने वाला परमेश्वर को। इस समय थोड़ा इस हालत थोड़ा बड़े हैं हमारे लिए, लेकिन प्रभु वचन के द्वारा कहता है कि हम जयवंत हैं हर एक परिस्थिति में। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर को सजदा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसको बड़ाई करें, हमारे महान परमेश्वर को। सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरे हमरा है मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरे हमरा है मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरे हमरा है मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरे हमरा है मेरा प्रभु। सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही आरज़ू, मेरी चाहत, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। तू ही आरज़ू, मेरी चाहत, मेरा
मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु, तू ही आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, 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 तेरी सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरी सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। प्यारे कलीसिया, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन कलीसिया में। और आइए हम वचन की ओर जाएं। आज का वचन जो परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटा सा वचन मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें और इस सभा को हम शुरू करें। यस लॉर्ड, या प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, और इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना। जैसे मैं वचन बताऊं परमेश्वर, जो वचन सुनेंगे प्रभु, आपके ज्ञान और बुद्धि से भरना परमेश्वर, आपके रक्षण और आपका आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे रहे, इस समय एक साथ बने रहे ऑनलाइन कलीसिया में, जहाँ पे हम मिल नहीं पाते, लेकिन एक माध्यम से हम आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आप जैसे हम ऑनलाइन आपके वचन हम दे रहे हैं, आप सुनेंगे और परमेश्वर के विश्वास में आप मजबूत बनेंगे। हमें आइए वचन की ओर जाए। एक छोटा सा वचन है, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। वचन का शीर्षक है मेरा, परमेश्वर के विश्वास में बढ़े। ठीक है, हमें परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि उसके विश्वास में हम बढ़े, उसके विश्वास में हम कार्य करें, उसके विश्वास में हम बने रहे, हमारे विश्वास को हम मजबूत बनाए। वचन देखेंगे हम इफिसियंस का अध्याय 18 और 23 वचन। इफिसियंस का अध्याय 1 वचन 18 से 23 क्या कहता है? अध्याय 1 वचन 18 से 23 ऐसा कहता है,
और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा हो और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्व के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हमें इस वचन के बारे में हम थोड़ा बहुत हम मनन करें, देखें हमें परमेश्वर क्या कहता है। पहले हमें सबसे पहली चीज हमें ये जानना है, ये समझना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे आत्मा को मजबूत बनाता है विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कठिन हो, टेढ़ी मेढ़ी परिस्थिति हो, मुश्किल परिस्थिति हो, परमेश्वर का वचन हमें हमारे आत्मा को मजबूत बनाता है, हमारे आत्मा को दृढ़ बनाता है, स्थिर बनाता है कि हम हमारे विश्वास में हम बने रहे, हम विश्वास में न डगमगाए। हमारे विश्वास को हमें मजबूत बनाना है परमेश्वर की सच्चाई के वचन से। परमेश्वर के वचन जो सच्चाई है उसमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है, उसमें हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है परमेश्वर की वचन में और उसकी सच्चाई में। प्यारे लोगों, हमें समझना है कि हमारा जो विश्वास है उसका आधार परमेश्वर के वचन और उसके कार्य है। उसके वचनों को जब हम समझेंगे, उसके कार्यों को जब हम जानेंगे, सही रीति से, सही तरीके से हम वचनों को हम समझेंगे, उसी आधार पर हमारा विश्वास जो है वो मजबूत बनता है। हमारे विश्वास का आधार हम वचन को रखें, परमेश्वर के पवित्र वचन, परमेश्वर के सच्चे वचन को हम रखें और उसी में हम अपने विश्वास को हम मजबूत बना सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा विश्वास जो है वचनों के ऊपर निर्भर रहता है कि हम वचनों को किस रीति से हम ग्रहण करते हैं। तो प्यारे लोग, हम समझे वचनों को, हम परमेश्वर के कार्यों को समझे, उससे हमारे विश्वास को मजबूती मिलेगी कि हम और विश्वास से आगे बढ़े और दृढ़ता से हम खड़े रहे विश्वास में। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो हमारे विश्वास को कैसे हम बनाए रख सकते हैं, कैसे हम अपने विश्वास को हम मजबूती में ला सकते हैं, परमेश्वर के वचन में हम कैसे उसे एक ताकतवर विश्वास में हम बदल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज जो हमें जानना है, पहली चीज जो वचन को हमें समझना है कि परमेश्वर जब आपको और मुझे, जब हमें उद्धार दे रहा था तो हमारे लिए क्या कर रहा था परमेश्वर। जब यीशु मसीह का बलिदान दे रहे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा था। पहली चीज जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा था, हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें बचाया, तो समझो कि हमें उसने हमारे लिए उसने क्या किया। यिर्मयाह का अध्याय 19 वचन 11 क्या कहता है? हमें सबसे अच्छा भविष्य दिया जो हम पा सकते हैं। उस वक्त जब यीशु मसीह का बलिदान हो रहा था, उस वक्त जब क्रूस पर उसे लटकाया जा रहा था, जब आपको और मुझे उद्धार देने का एक कार्य प्रभु यीशु कर रहा था, उस वक्त यीशु मसीह हमारे लिए एक नया भविष्य तैयार कर रहा था, एक बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए भविष्य तैयार कर रहा था। यीशु मसीह का क्रूस पर लटकाया जाना हमारे लिए एक रास्ता बना रहा था परमेश्वर स्वर्ग की ओर जाने के लिए। हम जब हमारा जो कोई भविष्य नहीं था, हमारा फ्यूचर एकदम खराब था, प्रभु यीशु उस वक्त हमारे लिए एक बेहतरीन फ्यूचर, बेहतरीन एक हमारे लिए भविष्य तैयार कर रहा था। वचन क्या कहता है? यिर्मयाह का अध्याय 19 वचन 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ
उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उसकी जो कल्पनाएं है वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। उनने जो हमारे लिए भविष्य तैयार कर रहा है यीशु, वो हमारे समझ से परे है और बहुत ही अच्छा है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, प्यारे लोगों, हमें जब उद्धार दे रहा था, वो हमारे लिए एक अच्छा और एक बेहतरीन भविष्य हमारे लिए बन रहा था। हम इस वचन को समझे कि यीशु हमारे लिए एक बेहतरीन भविष्य बना रहा है, हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा भविष्य तैयार कर रहा है। इस वचन को समझे। आज जब हमारा उद्धार हुआ है तो हम इस बात में, इस वचन में हम बने रहे कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत ही अच्छा भविष्य तैयार किया है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था की है यीशु मसीह ने। हम उस चीज को समझे, उस वचन को समझे और हमारे विश्वास को हम मजबूत बनाए। हम अपने विश्वास को कहें कि यस, यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा भविष्य बनाया, मैं विश्वास में और मजबूत बनूंगा क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन भविष्य तैयार करके रखा है, वो तैयार कर रहा है हमारे लिए। और एक चीज, उस क्रूस पर जब वो हमें उद्धार दे रहा था, यीशु मसीह एक चीज करता है और एक चीज करता है, वो हमें एक जीवन देता है, एक नया जीवन हमें देता है, हमें जीने की एक नई आशा देता है। जब हम निराश थे, हमारी कोई आशा नहीं थी, जब हम कोई जीने के हम आधार नहीं था, यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देता है कि उसमें हम आशा रखें यीशु मसीह हमारे लिए कार्य करेगा। एक पत्रस अध्याय 1:3-4 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यीशु मसीह हमें उस क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह उस बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है और ये हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। जब हम इस वचन को समझेंगे कि उसने हमें एक नई आशा दी है, नया जीवन दिया है, हमारा विश्वास और मजबूत बन जाता है। बहुत ही बेहतरीन वचन है हमारे लिए कि प्रभु यीशु ने हमें नया जीवन दिया है। जब हमारा कोई भी जीवन नहीं था, जब हम नरक की ओर जा रहे थे, जब हम पाप में हम गिर रहे थे, जब हमारा भविष्य हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आज यीशु मसीह हमसे कहता है वचन के द्वारा कि प्यारे लोगों, समझो इस वचन को, अपने विश्वास को बढ़ाओ और देखो कि यीशु मसीह हमारे लिए एक नया जीवन दिया है, एक बहुत ही अच्छा जीवन दिया है, एक उम्मीदों भरा, एक आशा भरा जीवन दिया है जो हम जी सकते हैं, उसमें हम रह सकते हैं और उसमें हम आनंद उठा सकते हैं यीशु मसीह के साथ। तो प्यारे लोगों, हमें इस वचन को समझे, जाने कि यीशु हमें एक नया जीवन दिया है, जीने की उम्मीद दी है हमें, और वो ये वचन हमें हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। जब इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे, हम जान पाएंगे कि सही में यीशु मसीह हमारे विश्वास में मजबूती लाते हैं इस वचन के द्वारा। जब हम उद्धार पा रहे थे, जब यीशु उस क्रूस पर मर रहा था, जब यीशु मसीह हमारे लिए कार्य कर रहा था, और एक चीज हमारे लिए कर रहा था प्यारे लोगों, वो हमें हमारे पापों से आज़ादी दे रहा था, हमें गुलामी से आज़ादी दे रहा था। हम जो बंधन में जकड़े हुए थे, हमारे पाप के जीवन में जो हम जकड़े हुए थे, हमारी गलतियों में हम जकड़े हुए थे, हमारी अलग अलग चीज़ों में हम फंसे हुए थे, हम निकल नहीं पा रहे थे, यीशु मसीह उस वक्त हम सभी को उससे आज़ादी दे रहा था, उस गुलामी से हमें आज़ादी दे रहा था, उस शैतान के बंधन से हमें छुड़ा रहा था, हमें आज़ाद कर रहा था यीशु मसीह। गलातियों के अध्याय 5 वचन ये क्या कहता है? वचन को समझो प्यारे लोग, इस वचन को कि वो क्या कहता है वचन। गलातियों के अध्याय 5 वचन 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें हमेशा के लिए परमेश्वर स्वतंत्र किया है, हमें हमेशा के लिए उस शैतान की गुलामी से आजाद किया है।
प्यारे लोग, हम आजाद है आज, हम पूरी तरह से स्वतंत्र है हर एक पाप के जीवन से। हमारी पुरानी जिंदगी में जो हमने पाप किया है, जो हमसे हुई है घटनाएं, जो गलत हुआ है, उससे हर एक चीजों से यीशु मसीह हमें आजाद करता है और एक नया जीवन हमारे लिए दिया है। आज हम एक नए जीवन में है, एक नए जीवन में प्रवेश किया है और स्वतंत्रता का जीवन हम जीते हैं। आज से हमारे ऊपर किसी बंधन का कोई हमें रुकावट नहीं है, कोई हमें शैतान की शक्ति हमें बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। आपको और मुझे यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। जब यीशु स्वतंत्र करता है, जब यीशु आजाद हमें किया है, तो कोई हमें बांध नहीं सकता। हम इस वचन को जाने समझे और हमारे विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर में हम विश्वास बढ़ाए, यीशु मसीह में हम विश्वास बढ़ाए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो प्यारे लोगों, यीशु ने आपको और मुझे आजाद किया है हमारे हर एक पापों से। आज हम शुद्ध है यीशु मसीह के नाम से, आज हम आजाद है, आज हम पूरी तरह से गुलामी से आजाद है, गुलामगिरी से बाहर है और स्वतंत्र जीवन जीते हैं यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर के राज्य में। जब हम इस वचन को समझते हैं, जब हम कोशिश करते हैं वचन को मनन करने के लिए, हमारा विश्वास मजबूत होता है। हम समझ पाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, मैं आज आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के राज्य में मैं आजादी के साथ बढ़ सकता हूँ। कोई गुलामी नहीं है मेरे ऊपर, कोई बंधन नहीं है मुझे, कोई ताकत, शैतानी ताकत मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने मुझे आजाद किया है। जब यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है, तो मैं किसके लिए डरूं? मैं विश्वास में और बढ़ूंगा, मेरा विश्वास और बढ़ता है। जब इन वचनों को हम सुनते हैं, मेरा विश्वास बढ़ता है और मजबूत होता है कि यीशु ने मुझे आजाद किया। दूसरी चीज जो हम जान पाएंगे, हमें समझना है कि यीशु मसीह स्वर्ग में, परमेश्वर स्वर्ग में क्या करता है हमारे लिए, वो क्या कर रहा है हमारे लिए। परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज बना रहा है। परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाता है, कह के जाता है कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है स्वर्ग में। जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हम महिमाशाली बनेंगे यीशु मसीह के साथ। वचन कहता है, प्यारे लोगों सुनो इस वचन को, कुलिस्सियों का अध्याय 3 वचन 4 क्या कहता है? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। राइट? सही में कितना बेहतरीन वचन है। हम कुछ किसी लायक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ वचन कहता है कि हम महिमाशाली होंगे। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। यीशु मसीह के साथ हम महिमाशाली करेंगे। स्वर्ग में हमारी एक बहुत बेहतरीन हमारा पेशगी होगी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम वहां पे रहेंगे। जब हम यीशु मसीह के साथ रहे, जब हम विश्वास, ये चीज हमें विश्वास में मजबूत बनाती है, हमारा नाम स्वर्ग में लिया जाएगा। एक खास जगह हमारे लिए दी जाएगी। बेहतरीन चीजों से हमें आशीषित करेगा स्वर्ग में परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वास में बने थे। और ये चीज हमें वचन मजबूत बनाता है हमारे विश्वास को कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग में बेहतरीन जगह तैयार कर रहा है। परमेश्वर के जो बहुमूल्य चीजें हैं, जो स्वर्ग में जो बहुमूल्य तोहफे हैं परमेश्वर ने जो हमारे लिए, उसको हम ले सकेंगे, उसको हम पा सकेंगे। हम स्वर्ग में परमेश्वर के वारिस बन सकेंगे। प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य अगर हम लोग देखेंगे 21 और वचन अध्याय 21, उसमें देखेंगे कि परमेश्वर वहां पे स्वर्ग में अलग अलग तरीके रास्ते, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात क्या नहीं है। वहां पे एक अद्भुत जगह है स्वर्ग, और उसमें हमारा निवास होगा और उस निवास के हम वारिस होंगे। हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम वारिस बन के परमेश्वर के साथ रहेंगे और स्वर्ग का आनंद हम उठा पाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए वादा करता है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। क्या हमें एक्साइटेड नहीं करता, हमें उत्साहित नहीं करता है कि हाँ, मेरे विश्वास को उत्तेजित करता है कि परमेश्वर मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। तो क्यों ना मैं मेरे विश्वास को और बढ़ाऊं, क्यों ना मेरे
अपने विश्वास को और एक स्तर पर लेके जाऊं। क्यों ना परमेश्वर के लिए मैं और कुछ करूं, क्यों ना परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार रहूं। ये हमें एक्साइटेड करता है, ये हमें विश्वास में और मजबूत करवाता है। हमें वचनों को हम समझे प्यारे लोगों, ये वचन ही है जो हमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है। विश्वास में हम और गहराई में जाते हैं और एक स्तर पर जाते हैं। जब हम वचनों को, उसके कार्यों को हम गहराई में और जान पाते हैं, तो हम परमेश्वर को पहले ढूंढे, परमेश्वर को हम जांचे, परमेश्वर के वचनों को जांचे, हम पर के वचनों को, वचनों के अंदर घुसे, परमेश्वर के वचन की गहराई तक जाए और देखे कि हमारे लिए क्या खजाना रखा है परमेश्वर ने इस वचन में। जब उस चीजों, उस वचनों को हम जान पाएंगे, जब उस वचन के सृष्टिकर्ता को हम जान पाएंगे, धीरे धीरे हमारे विश्वास को और मजबूती मिलेगी और हम मजबूत बनेंगे। हमारा विश्वास और बढ़ेगा और ताकतवर होगा, हमारी आत्मा में हम और ताकतवर होंगे और विश्वास में बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के लिए और कार्य कर पाएंगे। विश्वास में बने रहो प्यारे लोगों। वचन हमें बहुत ही उत्तेजित करता है, बहुत ही प्रोत्साहित करता है कि हम उसके लिए कार्य करें। आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, हम जाने कि परमेश्वर आज हमारे लिए क्या कर रहा है। प्रभु यीशु आज हमारे लिए क्या कर रहा है, जो हमें मजबूती में बढ़ाता है विश्वास में। परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। देखिए छोटी सी 2-3 वचन कि आज परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। आज परमेश्वर के सम्मुख जब हम कठिनाई में है, परिस्थिति ठीक नहीं है, ऊंच नीच हो रही है, कहीं पर हमारा काम सही नहीं हो रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं। वचन कहता है 1 शमूएल का अध्याय 16 और वचन 6, तब योनातान ने अपने हथियार ढालने वाले जवानों से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कोई रुकावट नहीं है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे सकता है। हालेलुया प्यारे लोगों, परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है, वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। हम जब परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रास्ता में दिख नहीं रहा है, हम कुछ देख नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, हम विश्वास में मजबूत बने रहे। हम इस वचन को समझे प्यारे लोगों, हम विश्वास में मजबूत रहे कि यीशु मसीह हमारे लिए कार्य कर रहा है। हम दृढ़ रहे, हमारी बीमारी से हम लड़ रहे हैं, हमारे काम से हम लड़ रहे हैं, हमारे रिश्तेदारी में हम लड़ रहे हैं, या फिर सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, बन नहीं रहा है हमारा, कुछ बातें, काम हमारा सही नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हम परेशान हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यीशु मसीह कह रहा है आज आप विश्वास में बने रहो, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। ये वचन हमें विश्वास में मजबूती दिलाता है। ये वचन हमें सांत्वना में, हमें एक शांति मन देता है कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है, वो आपके लिए, मेरे लिए लड़ रहा है। प्यारे लोगों, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बढ़ोतरी में बनो, विश्वास में आगे और एक कदम और एक स्तर पे जाओ, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, वो हमारे आगे जाकर हमारे लिए कार्य कर रहा है। जब यीशु हमारा रास्ता बनाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यीशु हमारे लिए तैयारी कर रहा है, हम विश्वास में बने रहे। और क्या कर रहा है आज परमेश्वर हमारे लिए? वो परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमें देख रहा है, हमारे पक्ष में कार्य कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। हम सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में। जब हम सुरक्षित हैं, जब हम परमेश्वर के हाथों में हैं, तो हमें कुछ भी नहीं कर सकता कोई। भजन संहिता का वचन
121 वचन 5 से 8 कहता है। बहुत ही अच्छा वचन है। बस बहुत ही प्रोत्साहित करता है मुझे ये वचन, बहुत ही एक्साइटेड करता है मुझे वचन। जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को, जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान देके समझिए इस वचन को क्या कहता है। वचन कहता है यहोवा तेरा रक्षक है। आमीन। यहोवा हमारा रक्षक है। परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे लिए? वो हमारी रक्षा कर रहा है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर कहता है कि कुछ हानि नहीं होगी तुम्हारी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति, हर एक चीजों से परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। कितना बेहतरीन, कितना प्रोत्साहित भरा वचन है। आखिर में क्या कहता है? परमेश्वर अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता रहेगा। प्यारे लोगों, हमें डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई फिक्र नहीं है कि क्या होगा हमारा। हाँ, भले ही परिस्थिति थोड़ी कठिन होगी, भले ही थोड़ी बहुत मुश्किलें होगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अब से लेकर अंत तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। हालेलुया। हम विश्वास में बने रहे प्यारे लोगों। हमें कोई डरने की बात नहीं है। हम परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में हैं, परमेश्वर के मजबूत हाथों में हैं, और कोई भी हमें कुछ कर नहीं सकता जब परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित हैं। ये वचन बहुत ही एक्साइटेड करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा विश्वास भी मजबूती देता है कि परमेश्वर मेरी रक्षा करता है हर समय। हम विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के विश्वास में बने रहे प्यारे लोग। जब इस वचनों को हम जानेंगे, हम समझेंगे उसने वचनों को, परमेश्वर में हम विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं आगे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। क्यों ना परमेश्वर के लिए हम और एक चीज करें, हर दिन हम और एक कोशिश करें कि परमेश्वर के लिए एक नया कार्य करके दे, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हम कुछ करें। जब हम वचन सुन रहे हैं 2 हफ्ते से मंदिर बनाना, क्यों ना उस मंदिर बनाने में हम साझेदारी दें, परमेश्वर को अनुमति दे कि वो मंदिर बनाए, वो जो हम हैं, और हम परमेश्वर के लिए कार्य करें। हम बनाए मंदिर, हम परमेश्वर के साथ हम कार्य करें, परमेश्वर के साथ रहते हुए कार्य करें, और उस मंदिर को बनाने के लिए हम आगे बढ़े, विश्वास में बढ़े, और उस मंदिर को हम तैयार करें जो परमेश्वर ने बनाने की ठानी है। प्यारे लोग, विश्वास करते हैं हमारे विश्वास को और मजबूत बनाए। हालेलुया। मैं यही चीज कह के समाप्त करना चाहूंगा। प्यारे लोगों, हमारे विश्वास को हम बढ़ाएं, परमेश्वर के विश्वास में हम और बढ़े। जब परमेश्वर ने इतने सारे वादे हमसे किया है तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें मजबूती के साथ पकड़े रहेगा, हर एक चीजों से हमें बचाएगा, हर एक चीजों में हमें आशीष करेगा, हमारे लिए रक्षण बन के वो खड़ा है वहां पे। और उस चीजों को लेके, इस वचनों को समझते हुए हम आगे बढ़े और विश्वास में बढ़े, हमारे विश्वास को और हम मजबूत बनाए। हालेलुया। प्यारे लोग, हम थोड़ा प्रार्थना करें अंत करने से पहले, और कहे परमेश्वर मदद करे, मेरे विश्वास में और मैं मजबूत बनूं, मेरी आत्मा में और मजबूत बनूं मैं। जी हाँ परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, सभी को परमेश्वर आपके रक्षण में रखना, और परमेश्वर हम विश्वास में बढ़े, हमारा विश्वास को एक स्तर पर हम लेके जाए, हमारे विश्वास में मजबूती आए परमेश्वर, हमारे विश्वास में परमेश्वर एक दृढ़ मजबूत बने। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, और इन वचनों को हम समझते हुए जाने कि आप हमारे साथ हैं, और आप हमें मदद कर रहे हैं हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करे, विश्वास में बने रहे और सुरक्षित रहे। आमीन।